नमस्कार रेल साथियों, वेलफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे हैं इलाहाबाद डिवीजन का वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर, जो कि आपके 5 फरवरी 2022 को कंडक्ट हुआ था। उसमें हमने 1 से 50 तक कर लिए थे और 10 राजभाषा के प्रश्न का अलग से वीडियो हम देते हैं। इसी कड़ी में हम शुरुआत कर रहे हैं 51 से 100 तक का पार्ट। तो ये पार्ट 2 है। इसमें हम 51 से 100 तक देखेंगे। तो 50 तक हमने कर लिए थे। तो चलिए हम 51 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। रेलवे एम्प्लॉई वाज इन पुलिस कस्टडी फॉर 10 days, ही विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम विच स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये उसको डीम्ड सस्पेंशन या प्रमाणित निलंबन या समझा गया निलंबन उसको माना जाएगा अगर वो पुलिस कस्टडी में 48 घंटे से ज्यादा रहता है। तो यहाँ 10 दिन का हवाला दिया है, तो नो डाउट SF2 आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म 2। इसमें डीम्ड सस्पेंशन, समझा गया निलंबन या प्रमाणित निलंबन। तो यहाँ कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर वो 48 घंटे पुलिस कस्टडी में रह जाता है तो उसको डीम्ड सस्पेंशन मान लिया जाता है। 48 घंटे से ज्यादा है तो यहाँ 10 दिन है, नो डाउट SF2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है DA, डियरनेस अलाउंसेस एज ऑन 1 दिसंबर 2021 इज, यानी 1 दिसंबर 2021 को आपका DA कितना था। तो उस समय आपका DA 31% था। फिर इसमें 3% की बढ़ोतरी कर दी गई और ये 34 हो गया। तो उस समय ये 1 दिसंबर 2021 का पूछा है, तो उस समय 31% था। और तो आंसर आपका यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है व्हाट इज द कलर ऑफ पास गिवन टू ऑफिसर, अधिकारियों को दिया जाने वाला पास का रंग क्या होता है। तो अधिकारियों को पास के 4 कलर होते हैं, व्हाइट, ग्रीन, येलो और पिंक या नीला। कोई पास का कलर नहीं होता है। सबसे पहले व्हाइट आता है जो अधिकारियों को मिलता है। उसके बाद ग्रीन आता है जो आपके 4200 पे ग्रेड 4200 पे ग्रेड से चालू होता है। और पीला आता है जो आपके 3rd AC का होता है। और पिंक आता है एक पिंक आता है जो स्लीपर के लिए मिलता है। तो यहाँ अधिकारियों के लिए पूछा था तो व्हाइट हो जाएगा। पास के कलर 4 ही होते हैं, व्हाइट और ग्रीन और येलो और पिंक, ये 4 कलर होते हैं पास के। अधिकारियों को व्हाइट कलर का पास दिया जाता है। ये ग्रीन आप जानते ही हैं, MCM है, वेलफेयर इंस्पेक्टर है, JE है। तो ये 4200 और 4400 पे ग्रेड वालों को ग्रीन हो जाता है। और ग्रुप B और A को अधिकारियों को व्हाइट हो जाता है। 4 कलर हैं, आप सभी जानते हैं। ये ब्लू यहाँ कोई कलर नहीं था। प्रश्न नंबर, तो यहाँ आंसर आपका व्हाइट हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा यहाँ। प्रश्न नंबर 54 है रनिंग बत्ता नियमों में संशोधन करने की शक्ति किसमें निहित होती है। तो ये रनिंग बत्तों के नियमों में संशोधन करने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास होती है, राष्ट्रपति जी के पास होती है। द पावर ऑफ अमेंड द रनिंग अलाउंस रूल शैल रेस्ट इन द प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 55 पे वेयर इज द मेन बेंच ऑफ कैट लोकेटेड। कैट की फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कैट की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और ये 1 नवंबर
1985 को स्थापित की गई थी। कैट आपकी 1 नवंबर 1985 को स्थापित की गई थी, नई दिल्ली में स्थापित की गई थी। और कैट की आवश्यकता क्यों पड़ी? कैट की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जो ये भारत सरकार के कर्मचारी हैं या जो कर्मचारी हैं, इनका जो विवादित मुद्दे हैं वो तीव्र गति से इनका फैसला हो, तीव्र गति से इनको न्याय मिले, तो इसके लिए कैट की स्थापना की गई थी। कैट की आपको यहाँ फुल फॉर्म भी आना जरूरी है। इसकी जो प्रधान पीठ है वो नई दिल्ली में है और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है इसकी फुल फॉर्म। प्रश्न नंबर 56 का, जब केवल जन्म का वर्ष ज्ञात हो तो सेवा पुस्तिका में किस तिथि को जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जाएगा? When only year of birth is known, which that will be recorded as date of birth in service book। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो 1 जुलाई बनेगा, 1 जुलाई को यहाँ ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा। हुबली जोनल रेलवे का मुख्यालय है, तो हुबली आता है आपके SWR में आता है, SWR में आपके हुबली आता है। तो ये आपका हुबली का मुख्यालय SWR हो जाएगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे का भुवनेश्वर हो जाएगा और ECOR ये बनता नहीं है शायद, और SCR साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद हो जाएगा। 58 है, VLW में स्थित है। बनारस लोको वर्क्स इज लोकेटेड है, तो ये वाराणसी में स्थित है। चेन्नई में आपकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है और डीजल मोटो 59 है, रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ RRT का पूछा है, रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल, तो इसका मुख्यालय आपके चेन्नई में है। और एक और होता है आपके RCT, उसका आपके न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल। चलिए 56 में 60 है, 60 में है, व्हाट इज द एज रिलेक्शन फॉर SC/ST डायरेक्ट रिक्रूटेड कैंडिडेट्स। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सीधी भर्ती उम्मीदवार हेतु आयु में कितने छूट की छूट है? तो आप ये सभी जानते होंगे, इसमें ST/SC उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलती है और विकलांग को 10 ईयर की छूट मिलती है। तो यदि जनरल के लिए 30 है किसी भर्ती में, तो ST/SC को 5 साल और मिल जाएगी तो 35 हो जाएगी, ST/SC को 35 हो जाएगी। यदि वो विकलांग भी है तो 10 और जुड़ जाएगा तो 45 हो जाएगा। तो विकलांग के लिए ये 10 है और ST/SC के लिए 5 है, ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 61 है, प्रश्न नंबर 61 है, कल्याण निरीक्षक स्तर 6 के पद के लिए सीधी भर्ती कोटा का प्रतिशत कितना है? तो ये होता है आपके 50, 35 और 15। तो इस हिसाब से देखें हम, तो यहाँ पे आपका 10% भी नहीं बैठेगा, सीधी भर्ती कोटा का प्रतिशत पूछ रहा है, 20 भी नहीं बैठेगा, 35 भी नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो 61 में होगा, डी इनमें से कोई नहीं, 61 में डी। प्रश्न नंबर 62 है, OS लेवल 6 के 20% पद को के रूप में भरा जाता है। OS लेवल 6 के 20% पद को के रूप में भरा जाता है। %20 post of OS Office Superintendent level 6 is to be filled at। तो यह आपके आ जाएगा LDC कोटा, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDC। और एक होता है GDC,
जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पे सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, निलंबन डीआर के नियम संख्या के अंतर्गत आता है। सस्पेंशन कम्स अंडर रूल नंबर ऑफ इट डीआर। तो निलंबन के लिए पूछा है कि डिसिप्लिन अपील रूल के नियम संख्या कितने में आता है। तो ये आपके रूल नंबर 5 में आता है। प्रश्न संख्या 64 है, जीडीसी के माध्यम से 25% सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों को भरने के लिए मुद्रा का विस्तार तक बढ़ा दिया गया है। फॉर फिलिंग ऑफ 25% डायरेक्ट कोटा वैकेंसीज थ्रू जीडीसी एक्सटेंशन ऑफ करेंसी हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू। तो ये हो जाएगा आपके 31 मार्च 2024 तक इसको बढ़ाया गया है। फॉर फिलिंग अप टू 25% डायरेक्ट कोटा वैकेंसीज थ्रू जीडीसी जर्नल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक्सटेंशन ऑफ करेंसी हैज बीन। तो ये मार्च का मतलब 31 मार्च और 2024 तक इसको किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है साथियों, स्टाफ वेलफेयर PH 5-1 स्कूलों हॉलीडे होम में कार्यों को मंजूरी देने के लिए महाप्रबंध की शक्ति रुपए में कितने हैं। तो ये आपके सीधा 1 करोड़ रुपए है। 65 में आपका आंसर ये हो जाएगा 1 करोड़ रुपए है। पावर ऑफ GM फॉर सेक्शनिंग वर्क्स इन स्टाफ वेलफेयर PH 5-1 स्कूल्स हॉलीडे होम इज RS 1 करोड़। आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा।